और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के टरमा चौक पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर में 11 यात्रियों की मौत, इलाके में कोहराम। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने सिविल जज के वाहन को मारी ठोकर, हादसे में बाल बाल बचे सिविल जज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र में प्लांट हादसे में वैशाली के सहदेवपुर गांव के युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, क्रेन का लैंडर टूटने से हुआ हादसा। बेगूसराय के ट्रैफिक डीएसपी के डंडे से बस ड्राइवर मोहम्मद मकबूल ने गंवाई आंखें, गंभीर हालत में बस ड्राइवर का अस्पताल में चल रहा इलाज। बेतिया के शिकारपुर थाने के एएसआई सत्येंद्र कुमार के खिलाफ महिलाओं ने जमकर किया हंगामा, एएसआई सत्येंद्र कुमार पर महिला पर गलत नियत डालने का आरोप। बांका के पंजवारा बाजार में पुलिस और ऑटो ड्राइवर के बीच झड़प, पंजवारा थाने के एएसआई मनोज सिंह ने की ऑटो ड्राइवर की पिटाई, ड्राइवरों ने भी की एएसआई मनोज सिंह की पिटाई। सुपौल के त्रिवेणीगंज में अस्पताल में भर्ती कैदी खिड़की तोड़कर फरार, एसडीओ ने शराब के नशे में किया था गिरफ्तार, घटना से मचा हड़कंप। सिवान के मैरवा में अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, व्यवसायी को गोली मारकर किया घायल, पुलिस से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। सड़क हादसे के बाद पिटाई में जख्मी युवक की मौत पर बांका में बवाल, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बांका में वेल्डिंग करने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट में 2 लोग जख्मी, दोनों की हालत खतरे से बाहर। दुनिया भर में योग नगरी के नाम से मशहूर मुंगेर में नहीं थम रहा अवैध हथियारों के निर्माण का अवैध धंधा, देश भर में सप्लाई की जा रही मुंगेर निर्मित हथियार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर बैंक लूट और हत्याकांड की साजिश को किया नाकाम, एसएसपी जयंतकांत के निर्देश पर एक्शन में आई पुलिस। मुंगेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में यात्री का मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 अपराधियों ने आरपीएफ को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से चोरी के 3 और मोबाइल भी बरामद। सिवान में चाचा ने 2 भतीजों को चाकू से कूदकर गंभीर रूप से किया घायल, दोनों भतीजों को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कटिहार में 19 फरवरी को व्यवसायी से लूट मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, लूट का 70,000 रुपया बरामद। सुपौल के छातापुर में नेपाली शराब की बड़ी खेप जब्त, 7500 बोतल नेपाली शराब जब्त, बाजार में शराब की कीमत 7.5 लाख। पटना के खुसरूपुर में 300 किलोग्राम गांजा बरामद, गंगा किनारे छापेमारी कर ट्रक पर लदा गांजा जब्त, शातिर कारोबारी मौके से फरार, गांजे की कीमत करीब 1 करोड़। गोपालगंज में 2 स्कॉर्पियो से शराब और प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, 6 तस्करों को किया गया गिरफ्तार, शराब और कफ सिरप की कीमत 40 लाख रुपए। दिल्ली में अमित शाह से मिले सीएम नीतीश कुमार, दोनों नेताओं के बीच अहम मुलाकात, बिहार राज्यसभा चुनाव से पहले मुलाकात अहम। मधेपुरा में 800 करोड़ की लागत से तैयार कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन आज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधेपुरा की जनता को समर्पित करेंगे मेडिकल कॉलेज। वैशाली की जनसभा में पिता लालू प्रसाद की तरह गवाही अंदाज में दिखे आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव, अपने कर्तव्य से समर्थकों को लुभाया, शंख फूंक कर बटोरी वाहवाही। वैशाली में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव की मौजूदगी में भगदड़ के हालात, पटाखों की आवाज से अफरा तफरी, राज्य सरकार के विरोध में पुतला दहन का था कार्यक्रम। कोरोना से लालू प्रसाद के डर को दूर करे झारखंड की जेएमएम सरकार, बिहार प्रदेश जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान, लालू को किया जाए दूसरी जगह शिफ्ट। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कार्यक्रम के तहत चिराग पासवान पहुंचे दरभंगा, बिहार सरकार को कटघरे में किया खड़ा, 48 शिक्षकों को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। चिराग ने फिर नीतीश सरकार पर साधा निशाना, बेरोजगारी को लेकर उठाया सवाल, चिराग ने शिक्षा पर भी सरकार को घेरा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने की महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग, कहा रांची में जल्द आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से करेंगे चर्चा। बिहार में कांग्रेस और बीजेपी के संगठन विस्तार की प्रक्रिया अब तक अधूरी, दोनों दलों के संगठन विस्तार की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का किया दावा। बिहार में अधिसूचना जारी होते ही राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा तेज, आरजेडी से राबड़ी और तेज प्रताप के नाम पर भी कयास। पटना के विधान परिषद कैंटीन में नाले के पानी से बन रहा नाश्ता और चाय, पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने जताई नाराजगी, मंत्री प्रेम कुमार ने भी कार्रवाई की मांग। भागलपुर में वाम दलों का प्रतिवाद मार्च, कन्हैया कुमार पर मुकदमा चलाने का विरोध। सासाराम में वाम कार्यकर्ताओं का धरना, कन्हैया पर देशद्रोह का मुकदमा वापस लेने की मांग। लखीसराय में वाम दलों का धरना प्रदर्शन, कन्हैया को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप। भभुआ में भाकपा माले ने निकाला आक्रोश मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, जेएनयू के छात्रों से मुकदमा वापस लेने की मांग।
बिहार के श्रम मंत्री विजय सिन्हा ने कोरोना पर नियंत्रण करने का किया दावा। आम लोगों से की अपील, कोरोना से डरने की नहीं है जरूरत। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जदयू नेता राजू बरनवाल ने गया रेलवे जंक्शन पर बांटे मास्क। सैकड़ों ऑटो चालकों और बुजुर्गों को दिया मास्क। कोरोना को लेकर नेपाल सीमा से सटे गांवों में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, लोगों से नहीं घबराने की अपील। डॉक्टर्स की कमी की वजह से जमुई सदर अस्पताल में इलाज प्रभावित, डॉक्टर्स के 9 पोस्ट खाली, इलाज की जगह मरीजों को किया जा रहा रेफर। शिक्षा मंत्री की अपील पर माध्यमिक शिक्षक संघ नीतीश सरकार से बातचीत के लिए तैयार। सरकार के सामने रखी गई शर्तें, तभी होगी बातचीत। लखीसराय में धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान परेशान। व्यापार मंडल और पैक्स के जरिए धान की खरीदारी की धीमी गति से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। औरंगाबाद में धान की खरीदारी के सरकारी दावे खोखले हुए साबित, सैकड़ों किसानों का धान खलिहान में सड़ा। सरकारी एजेंसी ने धान खरीदने से किया इनकार। फुलवारी शरीफ के कृषि प्रबंधन और प्रसार ट्रेनिंग संस्थान में पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारों की भूमिका पर की चर्चा। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। न्यूज 18 की खबर पर डीएम ने की कार्रवाई। बिलतौर के मलेठा गांव में कटाव रोधी कार्य करने का दिया निर्देश। कटिहार रेल मंडल से जुड़े ठेकेदारों ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर रेल मंडल प्रबंधक को दिया अल्टीमेटम। भुगतान नहीं होने पर आंदोलन होगा उग्र। पूर्णिया से एसबीआई जोनल ऑफिस को हटाने के फैसले को लेकर नागरिक मोर्चा का विरोध जारी। मोर्चे ने किया प्रदर्शन। वित्त मंत्रालय से मांगों के समर्थन में लगाए नारे। बेतिया में 5 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एम्बुलेंस कर्मचारी सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। बगैर सूचना की कंपनी ने किया एग्रीमेंट रद्द। पटना के विद्यापति भवन में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के निर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को अच्छे कार्य की दिलाई गई शपथ। मुंगेर में आयुष्मान भारत योजना को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम। हेल्थ बेनिफिट पैकेज के बारे में दी गई जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर जमुई में महिला सम्मान यात्रा का आयोजन। महिला बैंड ने अपनी कला का किया प्रदर्शन। बिहार के नेताओं पर चढ़ी होली की खुमारी। बिहार विधानसभा में उड़े रंग और गुलाल। महिला सदस्यों ने खेली होली। भागलपुर के टीएनबी लॉ कॉलेज में होली मिलन समारोह का आयोजन। छात्र छात्राओं ने जमकर की मस्ती। एक दूसरे को लगाया अबीर और गुलाल। फिल्मी गीतों की धुन पर लगाए ठुमके। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में छात्राओं ने एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। होली को लेकर छात्राओं ने की मस्ती। पटना सिटी में होली मिलन समारोह। लोगों ने गुलाल लगाकर दी बधाई। मेयर सीता साहू ने दी होली की शुभकामनाएं। कोरोना को लेकर भी किया गया जागरूक। सासाराम में होली का उत्साह। गांव-गांव में ग्रामीणों ने गाए फगुआ के गीत। पटना सिटी के मालसला में स्थित बिहारी जी मिल से श्रद्धालुओं का भव्य निशान शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। गाजे बाजे के साथ निकाली गई यात्रा। जमुई के झाझा शहर में 3 दिवसीय फागुन मेले का आयोजन। देश भर के कलाकार हो रहे शामिल। पहले दिन निशान पदयात्रा का आयोजन। बिहार में होली को लेकर तैयारियां जोरों पर। न्यूज 18 की ओर से न्यू पटना क्लब में रंग बरसे कार्यक्रम का आयोजन। कलाकारों ने बांधा समा। झारखंड में 5 साल में एक भी व्यक्ति की भूख से नहीं हुई मौत। सदन में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान। मंत्री के इस जवाब पर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी और जेवीएम के मर्जर को चुनाव आयोग ने दी मान्यता। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जेवीएम के मर्जर को ठहराया सही। रिम्स में व्यवस्था सुधारने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अस्पताल प्रबंधन के साथ की बैठक। रिम्स के लैब को विकसित करने पर जोर। दिल्ली से स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों में कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सरायकेला में मैराथन कॉन्फ्रेंसिंग में चिकित्सकों को दी गई जानकारी। चाईबासा के सरंडा में मजदूर की मौत से हड़कंप। गांव पहुंची मेडिकल की टीम। लापरवाही से हुई मरीज की मौत। सिमडेगा एडीजी कोर्ट ने मानव तस्कर नेल्सन डांग को सुनाई उम्र कैद की सजा। सुनवाई के बाद अदालत ने दिया आदेश। जामताड़ा में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप। 4 मार्च को एडमिट कार्ड लेने गई थी। स्कूल लौटने के दौरान गैंगरेप की वारदात। पुलिस ने मामला किया दर्ज। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में ग्राम प्रधान का नदी में शव मिलने से सनसनी। गला दबाकर हत्या की आशंका। पुलिस ने नक्सली कनेक्शन से किया इनकार। जामताड़ा के मिहिजाम में सड़क हादसे में बाबूलाल मरांडी के रिश्तेदार और पेट्रोल पंप मालिक बियार टुडू की मौत। नारायणपुर के मोहनपुर में स्कॉर्पियो और ट्रक में टक्कर। रांची के पिठोरिया में पिकअप वैन और स्कूटी की टक्कर में एक की मौत। हादसे में स्कूटी सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए रिम्स रेफर।
पलामू के हरिहरगंज में हाईवा ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, लोगों ने एनएच जाम कर की मुआवजे की मांग। पाखुड़ पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, डकैती, छिनतई और लूट की हत्या का आरोप, देसी कट्टा और अन्य हथियार बरामद। सरायकेला के आदित्यपुर के सब इंस्पेक्टर आलोक सिंह के क्वार्टर का ताला तोड़ने का आदेश, सर्विस रिवॉल्वर के साथ ड्यूटी से गायब है सब इंस्पेक्टर। जाने माने कलाबाज की अंतिम विदाई, बोकारो में दिवंगत एसके चौधरी को पत्नी काजल चौधरी ने दी मुखाग्नि, 3 मार्च को हुआ था एसके चौधरी का निधन। बोकारो में उपद्रवियों से निपटने की तैयारी, पुलिस लाइन में जवानों का मॉक ड्रिल, प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, मॉक ड्रिल में उपद्रवियों पर लाठीचार्ज। अतिक्रमण के कारण देवघर में निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज का कार्य धीमा, प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, जल्द रेलवे ओवरब्रिज का काम होगा पूरा। पलामू के पाटन थाना परिसर में होली को लेकर शांति समिति की बैठक, सौहार्दपूर्ण होली मनाने का निर्णय, असामाजिक तत्वों पर रहेगी पैनी नजर। झारखंड विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन, होली के रंग में झूमते नजर आए विधायक, समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हुए शामिल। झारखंड हाईकोर्ट में होली मिलन समारोह का आयोजन, वकीलों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी होली की शुभकामना। देवघर में अपराजिता महिला समिति ने मनाया होली उत्सव, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल, सूखी होली खेलने की अपील। गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में समग्र शिक्षा अभियान के तहत खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों में दिखा उत्साह। चाईबासा में महिला कॉलेज के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली समारोह की धूम, सांसद गीता कोड़ा भी हुई शामिल, रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति। कोरोना वायरस को पीएम मोदी ने बताया बड़ी चुनौती, कहा हर युग में आता है ऐसा चैलेंज, देशवासी मिलकर मनाएंगे कोरोना को। दिल्ली में कोरोना वायरस का एक और केस आया सामने, हाल में थाईलैंड और मलेशिया की यात्रा करके लौटा है मरीज। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी कोरोना के खिलाफ जंग में आए साथ, तेंदुलकर ने आम लोगों को सिखाया हैंड वॉश करना। यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, ईडी की टीम ने राणा कपूर के मुंबई के घर पर मारा छापा। ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत राणा कपूर के खिलाफ दर्ज किया केस, ईडी ने ली राणा कपूर के घर की तलाशी। यस बैंक के ग्राहकों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिलाया भरोसा, सुरक्षित है ग्राहकों का पैसा, जल्द ही निकालेंगे हल। एसबीआई को दी गई यस बैंक की हालत सुधारने की जिम्मेदारी, बैंक में 49% तक की हिस्सेदारी खरीदेगा एसबीआई, यस बैंक का रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान जल्द किया जाएगा पेश। श्रीनगर में ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत, आतंकवादियों ने श्रीनगर के एमआरगंज में सुरक्षा बलों की गश्ती दल पर फेंका ग्रेनेड। निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश ने वकील बदलकर फांसी से बचने का छेड़ा नया शिगुफा, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की फिर से मांगी इजाजत, मुकेश ने पूर्व वकील पर धोखा देने का लगाया आरोप। असम के डिब्रूगढ़ के धुलियाजन में बीती रात तो कई घरों में लगाई आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कर रही प्रयास। सिक्किम में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना, सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। कैटरीना कैफ का एक और वीडियो वायरल, फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग के बाद गेम खेलती आई नजर, अक्षय कुमार भी दिखे साथ। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी 3 बड़े पर्दे पर रिलीज, अहमद खान ने फिल्म को किया डायरेक्टर, ये फिल्म बागी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म। दक्षिण के फिल्मकार राजामौली की अपकमिंग फिल्म के जरिए आलिया भट्ट और अजय देवगन साउथ फिल्मों में करेंगे डेब्यू, एनटीआर जूनियर और रामचरण भी साथ आएंगे नजर। 29 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल 2020 में अपना मैजिक दिखाने की तैयारी कर रहे धोनी, प्रैक्टिस के दौरान जमकर लगाए छक्के। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की प्राइज मनी को आधा करने के बीसीसीआई के फैसले से आईपीएल की फ्रेंचाइजी नाखुश, सभी 8 आईपीएल फ्रेंचाइजियों के मालिकों ने बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को पत्र भेजने का लिया फैसला। इंग्लैंड के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर एरिक ड्वायर एफए कप के मैच के बाद एक दर्शक से भिड़े, दर्शक ने खिलाड़ी के छोटे भाई से कहे थे कुछ अपशब्द, सुरक्षा बलों ने शांत कराया मामला। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डिनो को जाली पासपोर्ट के साथ पराग्वे में प्रवेश करने के बाद किया गया गिरफ्तार, बच्चों के एक चैरिटी कैंपेन में हिस्सा लेने पहुंचे थे रोनाल्डिनो। ईरान के विदेश मंत्री के सलाहकार हुसैन शेखुल सलाम की कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मौत, कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहा है ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनका प्रशासन कर रहा कड़ी मेहनत, अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस से 11 लोगों की हो चुकी है मौत। ग्रीस और तुर्की सीमा पर प्रवासियों को लेकर संघर्ष जारी, ग्रीस की पुलिस ने प्रवासियों को पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस के छोड़े खोले। पाकिस्तान में घरेलू हिंसा, यौन शोषण और जबरन शादी किए जाने की शिकार हो रही महिलाओं ने ऐलान जंग का किया ऐलान, 8 मार्च को महिला दिवस पर औरत मार्च निकालने की तैयारी। और अब बात कोरोना वायरस